डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड। तो इससे पहले हमने जो 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, उस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड की सिंथेसिस 2 वीडियो में मैंने अपलोड की है। आज हम जो देखेंगे वो है एमिनो एसिड की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। तो एमिनो एसिड क्या है ये आपको अब तक पता चल चुका है। एमिनो एसिड जैसा कि नाम से ही पता है, एमिनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों प्रेजेंट है एमिनो एसिड में। तो फिर इसकी रिएक्शंस भी एमिनो ग्रुप की रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन होंगी। तो दोनों तरह की जो ग्रुप की रिएक्शंस हैं वो ये एमिनो एसिड देंगे। तो अपन इसको अपन 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो वो रिएक्शंस जो एमिनो ग्रुप की रिएक्शंस है, दूसरी वो रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन इसका जो रिडक्शन है, और एक चौथी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो अल्फा, बीटा और गामा एमिनो एसिड पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर किस तरह से इन पर इफेक्ट डालता है और किस तरह से इनके प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एमिनो एसिड की जो रिएक्शंस हैं उनको। इनमें जो फर्स्ट कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। जो उसका एमिनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, उसकी रिएक्शंस। आप इससे पहले अपनी पिछली क्लासेस के अंदर एलिफेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स, इन सबको पढ़ चुके हो। तो उन्हीं की जो रिएक्शंस है वो यहाँ पर एमिनो एसिड देते हैं। तो अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ड्यू टू एमिनो ग्रुप, जो इसका एमिनो ग्रुप है NH2CHRCOH, ठीक है। एमिनो का जो ग्रुप है उसकी रिएक्शंस हम यहाँ देखते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, एसिड की रिएक्शन। तो क्योंकि एमिनो ग्रुप कैसा है, एक बेसिक ग्रुप है, एक बेस है, इस पर लोन पेयर होता है, इसलिए ये एक बेस की तरह बिहेव करता है। और तो इसकी जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ होगी, और एसिड बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, साल्ट। तो एसिड और बेस के साथ ये जो रिएक्शन है, एसिड के साथ रिएक्शन में ये साल्ट बनाएगा। तो साल्ट कैसे बनाएगा कि जो इसका प्रोटॉन है एसिड का, वो यहाँ पर जो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये NH3 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर Cl माइनस इसका, तो ये बन गया इसका साल्ट, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है इसकी एल्काइलेशन रिएक्शन। तो जैसे कि आपने एमिनो ग्रुप की रिएक्शंस देख रखी है एल्काइलेशन में, तो एल्काइलेशन में क्या होता है, जब कोई भी एमिनो ग्रुप है उस पर जब एल्काइलेशन कराया जाता है CH3I, तो क्या होता है, एक H रिप्लेस होकर के और उसके प्लेस पर NH2CH3, इसके प्लेस पर CH3 आ जाता है और HI निकलता है। समझ गए ना, एक H रिप्लेस होकर CH3 ग्रुप आता है। तो इसमें क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इस तरह से जितने भी हाइड्रोजन N नाइट्रोजन पर होते हैं वो सब रिप्लेस होते जाते हैं और मेथिल ग्रुप यहाँ पर आता जाता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह की रिएक्शन होती है। ये है अपना एमिनो एसिड, ज्विटर आयन है एमिनो एसिड का। यहाँ पर 3, इसको इस तरह भी लिख सकते, दोनों तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, CO माइनस है। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, तीनों प्रोटॉन CH3 ग्रुप, CH3I से रिएक्शन करके CH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे 1 बाय 1। देखिए 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन CH3I के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, तो एक H रिप्लेस हो जाएगा, NH2 बचेगा, CH3 आ जाएगा। दो में से फिर एक और जाएगा, तो यहाँ पर 2 CH3 हो गए और एक H आ गया। तीसरे में फिर दोबारा तीसरी बार फिर CH3, यानी 3 जो NH प्रोटॉन है वो 3 NH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे और क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनेगा और 3 मोल ऑफ CH3I यूज में आएंगे। तो यहाँ पर भी जिस तरह से किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन से क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनता है, उसी तरह यहाँ पर भी क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। थर्ड जो रिएक्शन है एमिनो ग्रुप की वो है एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन। एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, बेंजोइलेशन, बेंजोइल ग्रुप का एडिशन। तो NH2 जो है वो एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होगा, CH3COCl या C6H5COCl। क्या होता है, एक H और एक Cl निकल जाता है और NHCOCH3 या NHCOC6H5। तो देखिए ये NHCOCH3 या फिर C6H5। तो इसी तरह एमिनो एसिड में भी क्या होता है, एमिनो ग्रुप है तो इस एमिनो ग्रुप पर एसिटाइलेशन या बेंजोइलेशन हो जाता है, COCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, एक प्रोटॉन हटके COCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ये रिएक्शन है एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन। थर्ड रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड।
तो ये एक वेल नोन रिएक्शन है कि जब NH2 को अपन OH से किस तरह से रिप्लेस करें, NH2 ग्रुप OH में किस तरह से रिप्लेस हो जाता है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करा दी जाए। HNO2 के साथ रिएक्शन कराते, ये है HNO2, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो देखिए नाइट्रोजन निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और OH ग्रुप आ जाता है। तो जहां भी लगा होता है NH2 ग्रुप वहां वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो चूंकि एमिनो एसिड में भी एक एमिनो ग्रुप है, तो जब उसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो NH2 OH ग्रुप में रिप्लेस हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये है वॉन्स लाइक मेथड, ये वॉन्स लाइक मेथड कहलाता है। और इससे हम एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मात्रात्मक आकलन। मात्रात्मक आकलन मतलब कितनी संख्या में एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है वॉन्स लाइक मेथड। इसमें हम HNO2 का यूज करते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एमिनो ग्रुप इन एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl की रिएक्शन, NOCl की रिएक्शन एमिनो ग्रुप से। तो जब अपन एमिनो ग्रुप के साथ NOCl की रिएक्शन कराते हैं तो जैसे ऊपर वाली रिएक्शन हुई है नाइट्रस एसिड के साथ, उसी तरह से NOCl के साथ भी होती है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन रिमूव होता है, H2O निकलता है, लेकिन अब क्या आ जाता है यहाँ Cl, यहाँ पर अपना OH आया था, यहाँ पर Cl, तो NH2 ग्रुप Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ भी एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप है, NOCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NH2 ग्रुप Cl में रिप्लेस हो जाता है और नाइट्रोजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये है रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन, सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या करती है, ये एमिनो एसिड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम में ली जाती है, एमिनो एसिड के मात्रात्मक आकलन में काम में ली जाता है। यहाँ पर हम जो आकलन में करते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आकलन करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो एमिनो एसिड है वो उसमें वो उसका एसिडिक बिहेवियर भी नहीं होता और NH2 बिहेवियर भी दोनों नहीं होता, क्योंकि NH2 ग्रुप भी फ्री नहीं होता और COH ग्रुप भी फ्री नहीं होता है ना। COH ग्रुप तो CO माइनस में रहता है और NH2 ग्रुप NH3 प्लस के रूप में रहता है। तो इसके लिए इसका टाइट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मात्रात्मक आकलन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है कि इस NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर लेता है, ये एक तरह से प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है और NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, रक्षित कर लेता है। तो कैसे करता है, देखिए यहाँ पर CH2C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या करता है कि H2O निकालता है, इस तरह से यहाँ पर H2O निकल जाता है और ये C डबल बॉन्ड N, ये देखिए यहाँ आ गया CH2 डबल बॉन्ड N, CH2 डबल बॉन्ड N। तो एक तरह से तो ये एक प्रोडक्ट तो ये बनता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है। इसमें क्या होता है कि एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और दो, यहाँ पर तो एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल काम में आता है और यहाँ दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल काम में आते हैं। कैसे होती है ये रिएक्शन, आप एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि NH2 जो ग्रुप है अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, वो किससे रिएक्शन करता है, फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी, CH और ये आ गया O पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये NH2 पॉजिटिव हो गया अब, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के कहाँ चला जाएगा, CH2 हो गया, ये OH हो गया और ये NH आ गई ना। तो ये देखिए CH2OH ये आया, ये वाला, ये देखिए ये CH2OH कहाँ दिखा रखे, ये रहा CH2OH। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो CH2OH आ गई, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो CH2OH एक और जुड़ गया। आ गई समझ में। तो ये है मात्रात्मक आकलन करते हैं, इससे एमिनो एसिड का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है
तो इसको हम कहते हैं सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन। तो इससे क्या करते हैं हम, अब जो ये अपना कंपाउंड बन गया, ये जो मेन प्रोडक्ट बन गया, इसमें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो फ्री है, मुक्त कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो टाइट्रेशन करते हैं हम, ये है एसिड ग्रुप। अब इसकी हम टाइट्रेशन कर लेते हैं किसी प्रबल क्षार के साथ, और उससे हमें एमिनो एसिड की कितनी मात्रा है उसका हम आकलन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है वो है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो इसकी जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो रिएक्शन है वो भी इसकी रिएक्शन होती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन आप सभी जानते हैं, जो जैसे पहली रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और C डबल बॉन्ड O OC2H5 यानी एस्टर फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो ठीक इसी प्रकार जो एमिनो एसिड है उसका भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, एक OH और एक H निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल है ना, और क्या होता है यहाँ पर एस्टर ग्रुप बनता है। तो ये है रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। सेकेंड रिएक्शन इसकी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप है। तो क्या करता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एमिनो एसिड का, उसमें उसका प्रोटॉन हट करके उसके स्थान पर Na+ आ जाता है। मतलब जो COH ग्रुप है वो किस फॉर्म में आ जाता है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, साल्ट में सोडियम साल्ट ऑफ एमिनो एसिड बनता है। ठीक इसी तरह थर्ड रिएक्शन अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन COH की जब अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो OH और एक H, क्या बन गया C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, एक H तो यहाँ OH के साथ निकल गया और NH2, तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी चूंकि एमिनो एसिड में COH है तो यहाँ पर भी OH और इसका अमोनिया का H बाहर निकल जाता है और एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। इसकी रिएक्शन कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन यानी इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो निकलना, तो उसको जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो COH ग्रुप है वो निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, अमीन NH2CH3। COH ग्रुप का CO बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड और हमें अमीन मिल गया। ये है इसकी रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन। और नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है जो लगभग सभी ग्रुप का अपचयित कर देता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ये क्या कर देता है, अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर ये COH ग्रुप CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी इसकी 2 टाइप्स की रिएक्शन, एक थी अमीनो एसिड की रिएक्शन, अमीनो ग्रुप की रिएक्शन, दूसरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन। अपन जो कुछ 2-3 रिएक्शन और बाकी रह गई जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उनमें से एक तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड पर जो इफेक्ट है वो रिएक्शन निनहाइड्रिन टेस्ट। इसकी कुछ 2-3 और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।